If you don't find a way to earn in your sleep, then you will end up working until you die. इस कोट से वॉरेन बफे आपको ये समझाना चाहते हैं, अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपनी अर्नड इनकम यानी अपनी सैलरी पे डिपेंडेंट हो ना अपने खर्चों के लिए, तो क्योंकि सैलरी होती है आर्ली या मंथली बेसिस पे, तो आपको टिल एंड ऑफ योर लाइफ अर्न ही करना पड़ेगा. यू कैन प्रोबेबली नेवर गेट रिच और नेवर हैव इनफ सेविंग्स. तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट करना है बहुत ही जरूरी. हाय गाइस, वेलकम टू सिया वाइब्स. माय नेम इज सिया और आज हम बात करने वाले इन्वेस्टमेंट से कैसे कमाएं. सो बेसिकली अगर आपको रिच बनना है ना, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी अर्नड इनकम पे डिपेंडेंट रह ही नहीं सकते हो, क्योंकि अर्नड इनकम हमेशा डेली आर्ली बेसिस पे होती है. उसके अलावा होती है बिजनेस इनकम, और इंडिया में ज्यादातर कंपनीज बिजनेस करना भी अलाउ नहीं करती है आपको विद देयर जॉब. तो बचा क्या? इन्वेस्टमेंट इनकम. बेसिकली अपने साथ साथ अपने पैसे से भी काम करवाओ, मतलब सही जगह पे इन्वेस्ट करके आप उससे कमा सकते हो. दैट इज द ओनली वे टू गेट रिच. अब सही जगह पे कैसे इन्वेस्ट करें, तो बेसिकली मैं इस वीडियो में आप ही के पूछे हुए दो क्वेश्चंस को एड्रेस करने वाली हूँ. एक आता है कि इन्वेस्ट कहाँ करें, और दूसरा आता है म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स में से बेटर क्या है मेरी नजर में. तो इन दोनों क्वेश्चंस को मैं आंसर करने वाली हूँ आज की वीडियो में. तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ. तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करें, तो पहले तो मैंने इस चीज पे एक बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड वीडियो डाला हुआ है, ये वाला, जो मैं ऊपर आई बटन पे भी लिंक दे दूंगी, कि आपको कैसे बनाना है अपना इन्वेस्टमेंट प्लान. आपकी प्रोफाइल पे, आपके प्रोफेशन पे, आपकी कमाई पे बहुत ही सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है आपका खुद का पर्सनल इन्वेस्टमेंट प्लान. तो आप डायरेक्टली जाके नहीं पूछ सकते हो कि मैं कितना पैसा कहाँ लगाऊं. जैसे अगर आप किसी से पूछोगे कि मैं कौन सा साइज की टी शर्ट पहनूं, वो भी आपको रिकमेंड नहीं कर सकता जब तक आपका साइज नहीं पता उस इंसान को. तो उसी तरीके से जब तक आपकी प्रॉब्लम्स और आपके गोल्स किसी को नहीं पता, तो वो आपको इन्वेस्टमेंट प्लान में बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर सकते. मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी आप पहले खुद अपना इन्वेस्टमेंट प्लान बनाकर ट्राई जरूर करना. बहुत ही सही वीडियो है, इसमें मैंने सारी चीजें डिटेल्स में आपको समझाई है स्टेप बाय स्टेप, और साथ में एक फ्री फॉर्मेट भी दिया है. उसके साथ साथ मैंने आपको एक और वीडियो शेयर किया है जहां मैंने बात की टॉप 7 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की. उन सभी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या रिस्क है, क्या रिटर्न है, ये सभी चीजें भी डिटेल्स में डिस्कस की है, जिनसे आप डिसाइड कर सकते हो आपके प्लान के मुताबिक कौन से ऑप्शंस आपके लिए सबसे ज्यादा सूटेबल है. तो आगे बढ़ने से पहले फटाफट मुझे कमेंट करके ये जरूर बताओ कि आप कहाँ इन्वेस्ट करते हो, किस तरीके से इन्वेस्ट करते हो. मतलब आपका इन्वेस्टमेंट प्लान है, आप रैंडमली स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड में कहीं पे भी इन्वेस्ट करते हो, या फिर आप अभी तक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं कर रहे हो. कमेंट करके फटाफट बताओ. इसके बाद क्या होता है, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मैं एफडी में या पीपीएफ में किसी एक जगह पे लगा देता हूँ, उसी को लेट इट ग्रो. उसमें प्रॉब्लम क्या है? सो दो प्रॉब्लम्स आती है. सबसे पहले डाइवर्सिफाई करो, मतलब चाहे कोई कितना भी सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन क्यों ना हो, लेकिन सारा का सारा पैसा एक ही जगह पे लगाना इज नॉट एट ऑल सेफ. डोंट पुट ऑल योर एग्स इन द सेम बास्केट. आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई रखना चाहिए ताकि रिस्क थोड़ा बैलेंस आउट हो जाए. दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है, आपको लगता है कि शायद 8-9% और 13-14% में इतना ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ जहाँ मैं 9% और 15% के रिटर्न को कंपेयर करूंगी सिर्फ 5 साल के पीरियड के लिए. तो ये देखो, ये एग्जांपल है, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो जब आपका रिटर्न बढ़ता है तो आपको कितना ज्यादा फायदा हो सकता है सेम इन्वेस्टमेंट पे. सबसे ज्यादा रिटर्न्स मिलता है आपको कहाँ से? स्टॉक मार्केट से, यानी इक्विटी से बेसिकली. तो इक्विटी आपको म्यूचुअल फंड्स के वे में मिल सकती है और डायरेक्टली शेयर्स के वे में भी मिल सकती है. अब हम आते हैं आप ही लोगों के दूसरे क्वेश्चन पे कि म्यूचुअल फंड्स खरीदे या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें. तो अगर आप म्यूचुअल फंड के लिए डिसाइड कर चुके हो, तो मैंने SIP वर्सेस वन टाइम इन्वेस्टमेंट पे पूरा डिटेल वीडियो बनाया है. इस पे आप लोगों का काफी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला है मुझे. अब इसके अलावा भी लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूँ या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करूँ. और स्टॉक मार्केट का नाम सुनते तो लोग ऐसे घबरा जाते हैं जैसे पता नहीं क्या ही हो. फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ये बात समझो, स्टॉक मार्केट कोई जुआ नहीं है, कोई बेट नहीं है, और ना ही मैं आपको डे ट्रेडिंग करने के लिए इनकरेज कर रही हूँ. इफ यू आर अ वेरी गुड ट्रेडर दैट्स अप टू यू, लेकिन अगर आप एक बिगिनर हो, इन दैट केस व्हाट आई एम टेलिंग यू इज आप स्टॉक मार्केट को स्टॉक मार्केट की तरह नहीं, बिजनेसेस की तरह देखो. बेसिकली आप एक कंपनी में इन्वेस्ट करते हो और उसका एक छोटे से हिस्से का आप ओनर बनते हो. तो जब कंपनी में इन्वेस्ट करने की बात आती है वो लॉजिकल लगता है कि हाँ आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट
कर रहे हो। अब अगर आप किसी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो अच्छी कंपनी क्या होती है, बेसिकली जिसके ऊपर ज्यादा कर्जा ना हो, जिसकी ग्रोथ हो रही हो, जिसके प्रॉफिट्स में भी ग्रोथ हो रही हो, जिसकी मैनेजमेंट काफी अच्छी हो, काफी स्ट्रांग हो, काफी डिसाइसिव हो, और साथ ही साथ उसके प्रोडक्ट या सर्विसेज की डिमांड भी हो, कस्टमर्स की नजरों में भी उस कंपनी की रिस्पेक्ट हो, तो ऐसी कंपनी हमेशा ग्रो करने के चांसेस रहते हैं। ऐसी कंपनी को ढूंढकर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है। बेसिकली सही कंपनी और सही समय पे की हुई इन्वेस्टमेंट को पेशेंस के साथ रहने दो। इम्पेशेंट नहीं होना है इन्वेस्टमेंट के साथ, थोड़ा सा फायदा आते ही नहीं निकाल लेना है, आपको उसको थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए रखना है। दैट्स हाउ एन इन्वेस्टर वर्क्स। अगेन हम डे ट्रेडर्स की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। वो चीज ध्यान रखना, यू आर इन्वेस्टिंग इन अ बिजनेस। तो इतनी सारी चीजें पता करने के लिए, बेसिकली एक कंपनी तक नैरो डाउन करने के लिए आपको जरूरत पड़ती है बहुत ही सारी रिसर्च की, बहुत ही सारी रिपोर्ट्स की, और काफी चीजें सीखनी पड़ती है। तो अगर आप बिगिनर होते हो तो मैं ज्यादातर आपको रिकमेंड कर देती हूँ, इन दैट केस आप म्यूचुअल फंड से स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आप शेयर मार्केट में इंडेक्स फंड से स्टार्ट कर सकते हो। साथ साथ आप देख सकते हो, सीख सकते हो, और जैसे आपको कॉन्फिडेंस आए आप और इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हो। पीपल डोंट हैव टाइम, नॉलेज, पेशेंस या रिसोर्सेज टू एक्चुअली रिसर्च। बट अगर अभी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं हो, बट यू स्टिल वांट टू स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट विद म्यूचुअल फंड्स, देन यू कैन चेक दिस वीडियो ऑल्सो, जहां पे मैंने आपको बताया है कि आप एक सही म्यूचुअल फंड को कैसे सिलेक्ट कर सकते हो। तो इस वीडियो में दिए हुए रिकमेंडेड तीनों ही वीडियोस आप जरूर देखना फॉर योर इन्वेस्टमेंट। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते टाइम नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर देना, और मुझे कमेंट करके बताना अगर आपको कोई और स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट रिलेटेड या इवन बिजनेस रिलेटेड वीडियो चाहिए हो तो।